हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सजानंद स्वामी महाराज की जय। बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो, बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो। बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण। बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो, बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो। बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण। ये जो साधु मिले अति दुर्लभ मिले, जिसके अंतर में ऐसा दृढ़ विश्वास है, जिसके अंतर में ऐसा दृढ़ विश्वास है। उसके लिए संत के रूप
प्रगट प्रभु की मूरत सदा पास है, प्रगट प्रभु की मूरत सदा पास है। इसी को राजी करो, इसी की सेवा करो, इसी को राजी करो, इसी की सेवा करो। बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण। बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो, बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण। देह को छोड़कर जिन्हें पाना हमें, प्रगट है सामने बात करते हैं वो, प्रगट है सामने बात करते हैं वो। अपने सामर्थ्य को छुपा के ऐश्वर्य को, मानव कक्षा पे क्रियाएं करते हैं वो, मानव कक्षा पे क्रियाएं करते हैं वो। इन्हें पहचान लेना, तत्व से जान लेना, इन्हें पहचान लेना, तत्व से जान लेना। बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण, बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो, बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण। लाख साधन से भी जो प्रभु वश में ना हो, एक सत्संग से वश में होते हैं वो, एक सत्संग से वश में होते हैं वो। सच्चे साधु का जो कोई प्रसंग करे, तो भव सागर से ही पार होते हैं वो, तो भव सागर से ही पार होते हैं वो। अखंड जागृति से, निरंतर सुरुचि से, अखंड जागृति से, निरंतर सुरुचि से। बोलो स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण, बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो, बोलो सब मिल के बोलो, बोलो सब दिल से बोलो। बोलो स्वामी नारायण, 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 बोलो स्वामी नारायण। स्नेहल सिंधु दयालु प्रभु, गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभु। काहे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। स्नेहल सिंधु दयालु प्रभु, गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभु। काहे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। परिमल पुष्प सरखी प्रसुर दिव्यता, अंबर श्वेत तदपि विरल साधुता। महाराजा खरा निर्दोष बुद्धिना, कि जलधि उमटे सौहार्द सेवाना। निराकार निराधार अंतरे रहे, सुंदरता सरलता सदैव विचरे। काका
हृदयाकाशे सदा रहो, कर्या जागृत मानस पुत्र जोगिए, अर्प्यो नूर निज अंतर को ही नूर ने, प्रसादी जोगी जी गरनी सुपात्र ढली, के पंक्ति काव्य संगीत रम्य गूंजी रही, भले हो धन्यवाद स्वामी श्री जी ने, के प्रगटाव्यो दिवे दिवो अवनीये, काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो, कर्यो काई अमे नहीं सरते कर्यो, संबंध स्थापी टकावी स्मित ते जाळव्यो, जीत्या हैया केवळ निरपेक्ष वात्सल्ये, के तारा गुण नाराशी माय खंगने, भेद्या साक्षी सौने रस बस करी, बन्याए दिव्य तंतु जीवन बलिवेदी, काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो, दया सागर करुणा स्तोत्र पामिने, बन्या पुलकित हैया धन्य जीवन में, समरांगण मरुभूमि अनेकोनी, सुचारु तर बनी तव रक्त बिंदु थी, बन्या राहवर तमे कई मार्ग भूल्याना, संबंधे एक तारा सनाथ सौदया, काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो, गुणातीत कुल सकलना भव्य घड़वैया, वही रही स्खलित मंगल कृपाधारा, शक्ति प्रेरणा ने सर्व कहीं भेजे, तारा स्वप्न सृष्टि पात्र बनी रही है, मोहब्बत नु अमूल्य मूल्य कुर्बानी, अभिप्सा चरण रज
काका है अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। काका है अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। काका है अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। काका जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। श्री अक्षर बिहारी स्वामी महाराज की जय। साहेब जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज की जय। दिनकर अंकल महाराज की जय। भरत भाई महाराज की जय। वशी भाई महाराज की जय। सर्वे प्रगट गुणाति स्वरूपों की जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। परम पूज्य गुरु जी, संत मंडल, भगवाधारी बहनें व सभी हरि भक्तों को आज इस विशिष्ट सभा अपना अनुष्ठान शिविर वर्ष 2020 इस निमित्त हार्दिक जय स्वामीनारायण। विश्व भर में हम सब के हर व्यक्ति के जीवन में लगभग पिछले 2 महीने से एक नया शब्द ऐड हो गया है हमारे जीवन में, लॉकडाउन। तो इस तरह से देखा जाए तो अपना ये वर्ष 2020 का अनुष्ठान शिविर भी एक यूनिक हो गया है। लॉकडाउन अनुष्ठान शिविर 2020। कई मायने में ये शिविर यूनिक है। मंदिर में कहो संत लोग, सेवक, अक्षर ज्योति में बहनें व सभी हरि भक्त अपने अपने घरों पर जहाँ पर भी वो हैं, हम सब अपने अपने स्थान पर रहकर ये शिविर का लाभ लेंगे। जब ये अनुष्ठान शिविर का मुझे सबसे पहले पता लगा कि इस बार भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो इतना आनंद हुआ, कोटि कोटि धन्यवाद परम पूज्य गुरु जी को और अपनी आईना स्टूडियो टीम को, जिन्होंने गुरु जी की मर्जी जानकर ये सब ऑर्गेनाइज़ किया। मैं इसको गुरु जी की, संतों की, सेवकों की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ हम सब पर। जितने भी हम गृहस्थ लोग यहाँ अपने अपने घरों पर हैं,
यूनिक इसलिए भी है कि हम सब ने पिछले 2 महीने में लगभग ये सब ने ही एहसास कर लिया, अनुभव कर लिया। ये हमारे एहसास अनुभव की बात कर रहा हूँ, वरना तो गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं ही शुरू से। लेकिन इन 2 महीनों में तो एक बहुत ही ख़ास अनुभव हुआ। कि गुरुजी ने, संतों ने, आनंदी दीदी ने, बहनों ने, सेवकों ने एक दिन भी हमें कोई खालीपन का एहसास होने नहीं दिया। वो रेगुलरली टच में हैं, चाहे वो वीडियो कॉल करें या जैसे भी, किसी ना किसी का संपर्क रोज़ हो ही जाता है। दरअसल तो हम अगर देखें, लॉकडाउन से पहले रूटीन की लाइफ में अदरवाइज़ हम सब अपने अपने कार्यों में बिजी रहते थे, तब भी शायद इतनी आपस में बातचीत नहीं होती थी। लेकिन 2 महीने से तो रेगुलरली, चाहे हरिभक्त से हो, चाहे संतों से हो, किसी से भी हो, रेगुलरली बात होती है। और मुझे ऐसे समय में एक पुरानी बात काका जी की याद आती है। गुरुजी ने एक बार बात बताई थी सभा में कि काका जी दिल्ली आए हुए थे, तो मुंबई से किसी हरिभक्त का, उसका कोई प्रॉब्लम होगा या उसको कोई काका जी की एडवाइस चाहिए होगी, जो भी बात थी, तो वो काका जी को उसने फ़ोन किया। काका जी ने उसकी बात का जवाब दिया होगा, लेकिन शायद कुछ ऐसी बात थी कि उन्होंने बार बार फ़ोन किया काका जी को अपनी बात करने के लिए। तो काका जी ने उसको एक सूचन किया कि वहाँ बम्बई में हवा नहीं चल रही क्या? तो ऐसे काका जी ने उसको कई बार कहा, क्या वहाँ बम्बई में हवा नहीं चल रही क्या? तो गुरुजी ने समझाया था कि काका जी दरअसल उसको ये कहना चाहते थे कि तुम्हें प्रकट प्रभु का संबंध हुआ है, अब तुम उसको भीतर में ध्यान करके, अपने भीतर में झांक कर, भीतर में उसके नाम का नमक डालकर वो पूछ के करने की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, रादर देन कि बार बार समक्ष रूप से आप बात करके। वो ही एक स्वभाव, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा स्वभाव ही बन चुका है। तो मुझे तो एक ये भी ऐसा कई बार लगता है कि महाराज की ये भी एक लीला ही है हमारे जीवन में, हमें ये स्पिरिचुअल स्पीडी जर्नी या आगे ले जाने के लिए। एक परिस्थिति तो विश्व भर में बनी है ये कोरोना की। संसार में लोग डूबे हुए से भी हैं, सब चिंतित हैं। पर 26 अप्रैल को पवई मंदिर में पूज्य वशी भाई की लीडरशिप में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, अपने पूरे गुणातीत समाज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसके ओपनिंग में गुरुजी ने आशीर्वचन दिए थे। तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात को समझा दिया था और हमें रिमाइंड कराया था हम सबको भगवान स्वामी नारायण के वरदान के बारे में। और गुरुजी ने तो और आगे जाकर एक बात और बड़ी अच्छी बताई थी कि एक ये नवयुग का उदय हो रहा है। ये कोई पूरी बात ही पलट गई।
जहाँ विश्व भर में लोगों को अपना भविष्य अंधकार में ही नज़र आता था या आ रहा है, हमारे संत कितने कृपालु हैं। हमें वो बता रहे हैं हरि भक्तों को कि नए युग का उदय हो रहा है, तो घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल तो मुझे अपने लिए ऐसा लगा, मैंने विचार किया कि जो भी परिस्थिति, माहौल, प्रसंग ये बना है, पर महाराज ने हमें एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। प्रैक्टिकल बात ये है कि हम लोग अपने अपने व्यवहार में, संसार में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं रूटीन में, और धुन, भजन, सत्संग एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। लेकिन अभी तो महाराज ने इतना टोटल टाइम दे दिया हमें, फ्री टाइम दे दिया एक ही झटके में कि लो सब कुछ बाकी कार्यों से तुम्हें फ्री किया, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, और खूब धुन भजन प्रार्थना करो। और एकदम से स्पीड से हमें आगे ले जाने की महाराज की ये योजना है। दरअसल तो देखा जाए, मेरा ख्याल ये सबको ही मन में ये विचार आया होगा कि हम लोगों के लिए ऐसी कोई चिंता की विषय नहीं है। तो मुझे परम पूज्य काका जी महाराज का वो सूचन याद आता है बार बार आजकल, जो ऊपर अपने दिल्ली मंदिर के ठाकुर जी हॉल में लिखवाया भी हुआ है गुरु जी ने। डू नॉट कंसीडर द फैक्ट्स एज दे आर, वर्क अकॉर्डिंग टू योर इनर कन्विक्शन। एंड व्हाट इज़ आवर इनर कन्विक्शन? कि मुझे मिले मेरे प्रभु, मेरे कर्ता हर्ता हैं, सर्वोपरि हैं, सर्व समर्थ हैं, और उससे भी बढ़कर वो मेरे हैं, और वो मेरा कोई अहित होने नहीं देंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम सबकी चिंता करने वाले हमारे काका जी, गुरु जी, हमारे सभी स्वरूपों विराजमान हैं, वो हमारे लिए खूब धुन भजन कर रहे हैं। हमारा तो फ़र्ज, भक्ति यही बनती है कि हम भी एक आधार प्रभु का लेके और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहें निश्चिंत होकर। बल्कि अभी तो इतना लाभ हुआ है, मैं कहूँगा इसमें, मोस्टली हम लोग सैटरडे को मंदिर दिल्ली रूटीन में आते रहे हैं, तो महापूजा का लाभ संडे सुबह मिलता था हमेशा। अभी पिछले दिनों संत लोगों का, सूरज स्वामी जी, अक्षर स्वामी जी, मैत्री स्वामी जी, संकल्प स्वामी जी, सेवकों का के साथ बात हो रही थी वीडियो कॉल पे। तो सहज ही मैंने कहा मैत्री स्वामी जी को कि हर संडे महापूजा का लाभ मिलता था, चलो कोई बात नहीं, अभी तो जब ठीक होगा माहौल तब देखेंगे। तो देखिए अपने संत भी कितने कृपा करने वाले हैं, निराले हैं, सरल हैं। वो अगले दिन उनको भी भावना हमारी पहुंची, तो अगले दिन ही उन्होंने एक ग्रुप बना दिया वीडियो पे। तो देखिए अभी आज हम सैकड़ों फैमिलीज़, हरि भक्त डेली सुबह महापूजा से कनेक्ट हो जाते हैं, डेली। तो कहाँ वीक में एक बार होते थे, आजकल डेली सुबह महापूजा का लाभ मिलता है। तो देखो मैं तो कहूँगा लॉकडाउन में कितना बड़ा फ़ायदा हो गया। मुझे महाभारत का एक प्रसंग बहुत प्रिय है और प्रेरणादायी है,
तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज की सभा में, कि जब लगभग ये तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा ही होगा पांडवों और कौरवों के बीच में, जैसा सब जानते हैं कि दुर्योधन सब राजनीति और योजनाएं पांडवों के खिलाफ करता था, वो भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम उनकी सहायता लेने के लिए द्वारका गया, और उधर से पांडवों की तरफ से अर्जुन भी उसी समय पे भगवान श्री कृष्ण के पास याचना के लिए गए। तो संयोगवश हुआ क्या कि वहाँ पे दोनों ही एक समय पे पहुँच गए। तो शॉर्ट में मैं ये कहूँ कि जब भगवान के पास जब दोनों ही पहुँचे कुछ मांगने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कुछ कहो मांगो, उससे पहले मैं तुम्हें एक शर्त बता देता हूँ कि एक पक्ष में मैं रहूँगा और एक पक्ष में दूसरे पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो जो भी कोई पहले मांगेगा या तो वो मेरे को मांग लेगा कि मैं उसके पक्ष में रहूं, और हाँ ये भी है कि मैं इस युद्ध में अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल खुद ही रहूंगा वहाँ, बस मैं युद्ध नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो दुर्योधन को तो स्वभाववश ये हो गया कि किसी भी तरह से मैं नारायणी सेना मुझे इनकी मिल जाए जो अपराजित है, तो मैं तो ये युद्ध जीत जाऊंगा। और दूसरी तरफ अर्जुन को ये था कि चाहे शस्त्र उठाएं ना उठाएं, भगवान मेरे पक्ष में होने चाहिए। देखो इन दोनों की अकल में इतना ही फ़र्क था कि अर्जुन की समझ ऐसी थी कि उसको भगवान अपने पक्ष में चाहिए थे, और दुर्योधन की समझ ऐसी थी कि उसको साधन अपनी तरफ चाहिए थे। तो ये समझदारी हम भी रखें, बाकी तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। जब भगवान अपने पक्ष में तो हैं ही, हमेशा हैं ही, तो ना केवल हमारी रक्षा ही हो रही है, बल्कि इसमें मुझे पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि हम विजयी होकर निकलेंगे। भगवान स्वामीनारायण, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, काका जी महाराज, गुरु जी महाराज, सभी गुणातीत स्वरूपों के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना, हमारे अंदर जो भी स्वभाव हैं, कमी है, परपंच है, मान है, क्रोध है, उसका लॉकडाउन हो जाए। आपके प्रति, आपके संबंध वालों के प्रति जो माइक भाव, मनुष्य भाव, उसका लॉकडाउन हो जाए। इतना आप इस शिविर के दौरान हमें खूब खूब आशीर्वाद बरसाना, और ये हमारी सारी कसर टल जाए शीघ्र से शीघ्र, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना। दूसरा, अभी कुछ ही दिन पहले 12 मई को अपने ताड़देव मंदिर के कहो, पवई मंदिर के कहो, 9 पिलर्स में से एक, हम सबके लिए सेवा का आदर्श रूप पूज्य अरुण भाई, वो अक्षर निवासी हुए। बेशक वो इस वक्त बहुत आराम से और सुख से काका जी की निश्रा में ही अक्षरधाम में रह रहे हैं,
काका जी ने उनको अपने पास बुला लिया, पर वो जो सेवा का आदर्श हम सब के लिए छोड़ के गए हैं, हम उनका वो गुण अपने जीवन में उतार पाएँ, उनके जीवन से वो प्रेरणा लेकर हम भी इस सत्संग में वैसी सेवा कर पाएँ। ऐसा है काका जी, हे गुरु जी, हे अरुण भाई, हे वशी भाई, हे भरत भाई, वैसा उनके जैसा गुण हमें भी प्रदान करना, ऐसी प्रार्थना। श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 5 વાત 31મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, પંચ મહાપાપનો કરનારો હોય તેનું પ્રાયશ્ચિત શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી, તો પણ આ સભાના દર્શન કરે તો તેના પાપ ટળી જાય। ये प्रगट के संबंध वाले भक्तों की महिमा समझाने की बात है कि पंच महापाप करे हो, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या और 5वीं बड़ी, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। हाँ, मन भुगतना पड़ता है। हाँ, पर ये सभा क्या मन ऐसे मुक्तों के दर्शन करे तो खाक हो जाते हैं। हमें भक्तों की महिमा नहीं है, अपनी महिमा का भी ख्याल नहीं है, और इससे ऊपर भगवान और भगवान रखे हुए संत की महिमा का पता ही नहीं है, इसलिए ये बात एकदम समझ में नहीं आएगी या गले नहीं उतरेगी। हाँ। આ સભાના દર્શન કરે આ સભાના દર્શન કરે। हाँ, बातें समझ आवे ना आवे उसका भी हर्जा नहीं, खाली दर्शन हो गए તો તેના પાપ ટળી જાય। पाप खाक हो जाते हैं। કેમ છે? આ સભામાં ભગવાન છે, भगवान रखे हुए संत हाजिर है। स्वामी ने अपने बारे बात कही, સાધુ છે, साधु છે, नियम છે, સર્વે છે। વાત 33મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, કોઠારમાં હરિશંકરભાઈને વાત કરી છે। આજ સવારની સભામાં બહુ સારી વાર્તા થઈ। हाँ, તે સાથી છે, ભગવાન આવ્યા હતા ને હમણાં કોઈને સમજાતું નહીં હોય તો આગળ સમજાશે। मानो स्वामी कहना ये चाहते थे कि सुबह सबको बातें पसंद आई, क्यों कि भगवान बोल रहे थे। मानो स्वामी अपनी ओर इशारा करने चाहते हैं कि मैंने भगवान अखंड रखे हुए हैं। भले आज नहीं समझ आती है, आगे जाके समझाएंगे। और देखो हर एक को ख्याल आ गया कि गुणातीत द्वारा महाराज अखंड काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, गुणातीतान स्वामी ने शरीर छोड़ने के बाद भी महाराज का प्रकटीकरण मानव स्वरूप में ऐसा का ऐसा ही रहा। તે સાથી જે ભગવાન આવ્યા હતા भगवान आए थे। ને હમણાં કોઈને સમજાતું નહીં હોય अभी ये बात नहीं समझ आती होगी, अभी ये बात शायद गले नहीं उतरती होगी, आगे समझेंगे। તો આગળ સમજાશે। ને ઈતડી આંચળે રહે છે તો પણ લોહી પામે છે। चीचड़ होती है वो आव में रहती है। हाँ, वो खून पी सकती है, खून का स्वाद आता है उसे, उसे दूध का ख्याल नहीं पड़ता। हाँ, जबकि बछड़ा कंटिन्यूअस उसके साथ लगा नहीं रहता, तब भी वो आव चूस के दूध
पी जाता है। हाँ। ને ઈતડી આંચળે રહે છે તો પણ લોહી પામે છે, ને વાછડું છેટું રહે છે તો પણ દૂધ પામે છે. વાત 36મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અમારે તો જીવને ભગવાન વિના બીજે જોડવા નથી. साधु को एक ही उद्यम है कि जो भी उसकी संगत में रहे इसको भगवान स्वामीनारायण के साथ जोड़ दे, स्वामीनारायण की निष्ठा पक्की करा दे, स्वामीनारायण का संबंध पक्का करा दे. वो कभी अपने में नहीं जोड़ेंगे. एक बार काका जी ने बात करी थी, आपको प्रश्न पूछा था उसमें से कि खुद में जोड़े वो मुक्त है और भगवान में जोड़े वो गुणातीत संत है. हाँ. અમારે તો જીવને ભગવાન વિના બીજે જોડવા નથી, ને તમને પ્રવૃત્તિમાંથી છોડાવીને उस लैंग्वेज में लिखा होगा, मानो प्रवृत्ति में से रिहा करके हाँ सुखे भजन करावीश. हाँ सुखे चैन से भजन करो ऐसा कर दूंगा. हाँ बस सरकार से कानून ऐसा पसार करवा देंगे, प्रोविडेंट फंड मिलता रहे और तुम आराम से घर की चिंता छोड़ के भजन कर पाओ, आमदनी की चिंता छोड़कर. હરિશંકર ભાઈએ પૂછ્યું છે, તમે તો અંતર્જામી છો, आप तो अंतर्यामी हो, તેથી તમારી આગળ પ્રાર્થના કરવી ઘટતી નથી. हाँ तो स्वामी बोलते नहीं, अंतर्यामी के पास 2 बार कहना. हाँ कहीं कहते हैं ना, आप तो जान ही जानो, आपको क्या कहना, ऐसा नहीं. हाँ ये मन का चोरी है. ત્યારે ઉત્તર કર્યો છે, અંતર્જામી આગળ પણ પૂછવાનું હોય તે પૂછવું, हाँ ને કહ્યું કે તમારે અહીં પણ ભગવાનના ધામના જેવું સુખ માનવું. हाँ भगवान ना धम्मा अक्षर रूप है ऐसा मानना संत को, इससे के संबंध से तुम खुद अक्षर रूप हो जाओगे, ब्रह्म रूप हो जाओगे. ને કહ્યું કે તમારે અહીં પણ ભગવાનના ધામના જેવું સુખ માનવું, એ તમારે પૂર્વનો સંસ્કાર બળ્યો છે. पूर्व का संस्कार है, इसलिए ऐसे संतों के जोग में हम आए हैं और टिके रहे हुए हैं. हाँ. માટે ભજન કર્યા કરવું. जो बताते हैं वो बताते, रेगुलर भजन करा करो, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, महाराज सब सेट कर देंगे. ને વરતાલમાં બધા માણસ મારામાં તણાઈ ગયા, ને કેટલાકે ધોતિયા ઓઢાડ્યા, हाँ. ને હું તો મહારાજની મૂર્તિ સામે જોઈ રહ્યો. साधु का धर्म बताया कि भले कोई कितना ही सम्मान करे, भेंट सौगात देवे, लेकिन ये सब भगवान रखे हुए हैं, भगवान अंदर है इसलिए होता है, बाकी अपनी कोई कीमत नहीं है. यूँ नज़र भगवान की तरफ ही रहे. हाँ अब दूसरों की अपेक्षा मेरी कोई कीमत ज़्यादा है ऐसा कुछ नहीं, भगवान की तरफ नज़र रखो, जिसको जो करना है करा करे. मान देवे तभी भगवान की तरफ नजर, अपमान करे तभी भगवान की तरफ नजर. मान में गुदगुदी ना होवे, अपमान में भीतर में मायूसी ना होवे, दुखी ना हो जावे, मायूस ना हो जावे. हाँ
વાત 37મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ જીવ બધાય સારા છે પણ અખંડ ચિંતવન નથી થતું. हाँ, सब अच्छे हैं लेकिन भगवान में अखंड वृत्ति नहीं रहती. हाँ, તેનું કારણ એ છે જે અભ્યાસ કર્યો નથી. मानो नित्य कवायद करनी पड़े, रोज का नियम रखना पड़े कि नहीं 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा तो कोई एकदम नहीं बैठ पाएगा. आधा घंटा एक चीज से बैठ के भजन करना ही है. भले एक चीज न भी हो लेकिन कंटिन्यू लगातार, तो आखिर आधे घंटे में 2 मिनट तो मन भगवान में चला जाएगा. स्वामीनारायण 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 जमनारायण 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 जम. तो आधा घंटा नहीं करना, 15 मिनट करना. 15 मिनट बराबर है. स्वामीनारायण स्वामीनारायण. तो अभी रात को करता नहीं है, बदमाशी करता है. आपके साथ करता हूँ 3 मिनट की. रात को सोते समय नहीं, आप लोग उसके बाद बात भी करनी है. कहाँ? सोते समय करना. हाँ जी. बस हर एक की प्रार्थना भी होती है ना उसमें. આ જીવ બધાય સારા છે પણ અખંડ ચિંતવન નથી થતું. તેનું કારણ એ છે જે અભ્યાસ કર્યો નથી. પણ અભ્યાસ से થાય. अभ्यास से होंगे. कई बार नहीं होता है तो मन होता है हम इसके लायक ही नहीं होंगे. नहीं, ऐसा नहीं, तुम आदत नहीं डालते. लायक है तभी तो यहाँ आए हैं, लायक है तभी तो महाराज ने खींच लिए है. हाँ, एडमिशन मिला है, पढ़ाई तो करनी पड़े ना. વાત 38મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અંતરજામી આગળ મનને ચોરે તે મૂર્ખ કહેવાય. अंतर्यामी बोले या माने, हाँ, उसके पास मन की चोरी रखे, उससे ज़्यादा मूर्ख कौन. तुम नहीं कहो तब भी वो जानते हैं. हाँ, ये हम सबके लिए बात है. અંતરજામી આગળ મનને ચોરે તે મૂર્ખ કહેવાય. मूर्ख कहवाए. સત્પુરુષને સેવવા તેનો અર્થ કર્યો છે. सत्पुरुष का सेवन करो ऐसे कहते हैं ना, उसका अर्थ करा. हाँ, હાથ જોડવા 2 हाथ जोड़ने, मानो विनय करना. हाँ, उसके बाद उद्दंड नहीं रहना, उसके लिए लापरवाह नहीं रहना. हाँ, नहीं अभी कुछ दर्शन नहीं करने जाना है, ऐसा नहीं. हाँ, नियम जैसा रखना है कि सुबह एक बार दर्शन जरूर करना है, कितनी भी प्रवृत्ति होवे तो भी, और रात को सोने से पहले एक बार दर्शन कर लेना. हाँ, સત્પુરુષને સેવવા તેનો અર્થ કર્યો છે હાથ જોડવા हाथ जोड़ना, ને અનુવૃત્તિ પાળવી. अनुभव मर्जी में रहना. हाँ, ને મહિમા સમજવો. महिमा समझना कि ओहो ये अक्षरधाम से आए हुए साधु मुझे मिले. हाँ, તો કઈ કસર રહે નહીં. ये रखे कोई कसर रहे, आज्ञा भी पालनी पड़े ना, कायम करना. વાત 39મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ગોંડલમાં હરિશંકરભાઈએ પૂછ્યું તેનો ઉત્તર કર્યો છે, તમારે ગોપાનંદ સ્વામી કૃપાનંદ સ્વામી તથા હાલ જે મોટા સાધુ છે તેની સાથે હેત છે. છે. ऐसे संत के साथ है थे, बस इतना ही काफी है. हाँ, માટે ભજન કર્યા કરવું. हाँ, इसलिए ज़्यादा क्या साकार क्या प्रगट क्या प्रत्यक्ष का ये जो झंझट, ऐसे संतों के साथ लगाव है वही बहुत है. कोई ज्ञान की जरूरत नहीं. માટે ભજન કર્યા કરવું, પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર નથી. हाँ, વાત 40મી. चलिए.
સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સર્વ રૂઢા ગુણ અભ્યાસથી તથા સંગથી આવે છે. अच्छे गुण, कल्याणकारी गुण, भगवान के गुण ऐसे संत के संगत से आते हैं. और फिर अभ्यास माने उसने जो भजन करने का बोला हो, नियम दिया हुआ हो, वो नियमित रूप से पाले तब आते हैं. हो गया. પણ ભગવાનની તથા સાધુની નિષ્ઠા તે તો પૂર્વ સંસ્કારથી તથા મોટાના અનુગ્રહથી થાય अनुग्रह છે. किया गया. निष्ठा पूर्वक का कोई संस्कार होगा. भगवान ये ऐसे साधु के अंदर भगवान रहे हुए अखंड, वो निष्ठा पूर्व के कोई संस्कार से या कोई ऐसा सत्कर्म हो गया हो और साधु की कृपा दृष्टि हो गई हो तब आते हैं. काका जी बोलते थे कि हर रोज एक सत्कर्म करना, तो वो कैसे? सत्कर्म अपने को जो खूब अच्छा आता हो, दूसरा सामने वाले की जरूरत हो, और तीसरा बड़े संत की आज्ञा से, वो सत्कर्म. बाकी तो सारी भक्ति करते ही रहते हैं, पर सत्कर्म होता है वो मैंने पहले ही बताया था, अपने कई प्रारब्ध को टाल दे, क्योंकि बड़े संत की आज्ञा उसमें आ गई. कहीं प्रकृति न टले ऐसी हो, वो भी टल जावे. उसकी तरफ महिमा की दृष्टि से नजर रख कर करा हो चाहिए, करना चाहिए. ને જેટલું મોટાના સમાગમમાં રહેવાય તેટલો તેને સંસ્કાર. हाँ, जितना वो संस्कार बढ़ता जाता है, जितना हम ज़्यादा उसकी संगत में रहें, उसका संगत का प्रभाव उस पर बढ़ता जाता है, संगत संस्कार बढ़ता जाता है. તથા અનુગ્રહ સમજવો. हाँ, वो भगवान की कृपा है. हाँ. ને જેણે જેટલી નિષ્ઠા પ્રવર્તાવી તેટલી તેની મોટાઈ સમજવી. सत्संग में बड़ा कौन कि जिनके द्वारा प्रगट की निष्ठा प्रवर्ते. हाँ. वो मैंने नहीं कहा था कि योगी महाराज को सामान्य साधु मानते थे, सामान्य नहीं साधु मानते थे, और भगवान का स्वरूप है वो निष्ठा तो काका जी ने प्रवर्ताई. हाँ. कि शास्त्री जी महाराज के बाद योगी जी महाराज बहुत अच्छे साधु, बहुत अच्छे साधु, बहुत बढ़िया साधु. हाँ. और काका ने कहा ये साधु नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है, अलग ही चीज़ है.